नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर हर दिन एक नई नई अपडेट आ रहे हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब यह भी एक चर्चा बनने लगा है, जहां अनुमंडल की चर्चा थी अब वहां यह भी चर्चा हो रहा है कि नियोजित शिक्षकों को यानी जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उन नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने पर उन्हें कुछ दिनों का, साल या 2 सालों का प्रोविजनल पीरियड में रखा जाएगा। यानी कि उन्हें ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं रखा जाएगा। तो ये तो बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। और नई सर्विस मानी जाएगी और अब तक इस पर कोई अपडेट सामने निकल कर नहीं आया कि सेवा निरंतरता का क्या होगा। बड़ी बात एक और बता दें कि जनवरी से पहले दिसंबर में पोस्टिंग करने की क्यों पड़ी प्लानिंग और क्यों है बेचैनी। इस पर लोगों का, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दिसंबर में पोस्टिंग अगर शिक्षा विभाग कर लेते हैं तो नियोजित शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट देने से वह बच जाए। शिक्षकों को बड़ी घाटा होगी। तो हर तरफ से कई तरह के घाटे सामने आ रहे हैं। एक ही लाभ दिखाई दे रहा है, एनपीएस का लाभ। उसके लिए शिक्षक क्या कुछ कर सकते हैं, संगठन की हाल क्या है यह जानते हैं। शिक्षक आज कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सभी मृग मरीचिका के समान दिख रहा है योजना। क्या कुछ होगा विशिष्ट शिक्षक के बनने में कुछ क्लियर नहीं है भी तो स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि जल्द पूरी होने जा रही है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 48,000 शिक्षकों की काउंसलिंग छठ पूजा के बाद होगी। जदयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने पोस्टर बनाकर इसे प्रकाशित किया है। काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षकों को पदस्थापन किया जाएगा। यह प्रचार का एक साधन जदयू के द्वारा किया गया है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की कुल संख्या 1,87,000 बताई गई है। हम आपको बता दें कि इस छठ पूजा के बाद इस पर प्रक्रिया की शुरुआत होगी और जब तक सक्षमता परीक्षा पास सभी शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज को अब शिक्षक जो है उधेड़ बुन में पड़ गए हैं कि हम विशिष्ट शिक्षक बने या नहीं। काउंसलिंग तो हमने करवा लिया है, अब हम विशिष्ट शिक्षक में जाए या नहीं जाए। पहला तो एक समस्या अनुमंडल पुरुष शिक्षक है तो अनुमंडल वाली समस्या है कि 10 अनुमंडल का नाम देना है। इस पर भी कोई अभी स्पष्ट नहीं कुछ आया है कि 10 अनुमंडल का नाम देना है या किसी अनुमंडल को चुनकर उसमें 10 देना है, 10 स्कूल का नाम देना है। इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तो स्पष्ट हो जाएगा। बहुत सा मामूली चीज है कि आवेदन लेने की प्रक्रिया जैसी शुरू होगी इस पर स्पष्ट हो जाएगा कि आपको अनुमंडल देना है या अनुमंडल में गृह अनुमंडल छोड़कर दूसरे अनुमंडल में 10 स्कूल का नाम देना है। ये तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सेवा निरंतरता, नई सर्विस, तमाम चीजों को पर्दे के पीछे भी रखा जा सकता है। और वेतन की क्या बात, वेतन क्या बढ़ेगा या आप भी जानते हैं। अब इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़ पाएगा जनवरी से अगर पहले हो जाएगा तो। और दूसरी बात, सर्विस नया, तो बहुत सारी समस्या इसी उधेड़ बुन में शिक्षक का सोच रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए। और बड़ी समस्या यह है कि जब अनुमंडल चेंज हो रहा है तो बहुत सारे शिक्षक जो है अपने घर से बहुत दूर हो जाने की स्थिति को महसूस कर रहे हैं। इसमें अपने कदम को पीछे खींच रहे हैं। उनका कहना है कि 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलोमीटर भी हम चल सकते हैं, लेकिन उससे पार दूसरे जिला या बहुत दूर 50-60 किलोमीटर प्रतिदिन आना जाना हमारे लिए घातक साबित होगा। तो शिक्षा विभाग इसको जल्द निर्णय ले और शिक्षकों को इसको सब चीज स्पष्ट करके प्रक्रिया को शुरुआत करे। फिलहाल आपका समय छठ तक बचा हुआ है। और सॉफ्टवेयर की बात 18 सालों से 10 सालों से कह सकते हैं कि यह बात सॉफ्टवेयर बनने की बातें ट्रांसफर को लेकर चलती आ रही थी और अब जो है 1-2 महीने से पोस्टिंग को लेकर लगातार सॉफ्टवेयर बनाना है, बनकर तैयार है, कुछ प्रॉब्लम है, आते जा रहा है। लेकिन अब तक खबर संप्रेषण तक जो है सॉफ्टवेयर की कोई खास न्यूज खबर सामने निकलकर विभाग की ओर से ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ पाया है। तो समय लटक सकता है, भटक सकता है और क्या कुछ होता है आप जान सकते हैं।
इधर अगली खबर हम आपको बता दें कि आईटीआई में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर अब कार्रवाई होगी। श्रम संसाधन विभाग ने तय शुल्क का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। सभी जिला अधीक्षकों को गाइडलाइन का अनुपालन कराने का को अनिवार्य निर्देश भी दिया गया है। अगली खबर हम आपको बता दें कि एससीईआरटी तीसरी कक्षा से होगी कला की पढ़ाई, कहा है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में तीसरी कक्षा से कला की पढ़ाई शुरू होने वाली है। हाल ही में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से इसकी जानकारी दी गई थी। नए सत्र में स्कूलों में इसकी पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी भी एससीईआरटी की ओर से शुरू की जा चुकी है। स्कूलों में नए सत्र से एनसीईआरटी की किताब को कला शिक्षा देने के लिए अनुसरण किया जाएगा। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि दोहरे नामांकन वाले बच्चे सरकारी योजनाओं से हो जाएंगे वंचित। सरकारी के साथ निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों की पहचान शुरू कर दी गई है। 2 जगह नामांकन वाले का सरकारी स्कूलों से काटा जाएगा नाम। तो पटना जिले में यह बात अभी चली है, पूरे बिहार में यह लागू है। तो 2 जगह नाम है तो सरकारी विद्यालय से उनका नाम हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। आप हर जगह इसका लाभ नहीं ले सकते हैं और एक ही जगह पर नाम रहने पर और आपका आधार कार्ड से आपका जुड़ने से ही आपको सरकारी लाभ मिल सकता है, आप कहीं भी रहें। इधर यूडाइस पोर्टल पर नामांकित बच्चों की दर्ज होगी जानकारी। बिहार के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानों को यूडाइस पोर्टल पर नामांकन के जानकारी अपलोड करने हैं। यूडाइस 2024-25 के तहत स्टूडेंट प्रोफाइल मॉड्यूल के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य 15 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान और प्रारंभिक शिक्षा को पत्र लिखा है। सभी डीओ को 2024-25 में नामांकित सभी बच्चों के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि का काम जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। वहीं बिहार के 71 चुनिंदा स्कूलों में खेल गतिविधियों से होगी अब पढ़ाई। आपको बता दें कि इस पर कार्य चालू किया गया है और इसमें खास चुनौती दी गई है। वहीं आपको बता दें 600 सक्षमता पास शिक्षकों की दोबारा होगी काउंसलिंग से वंचित रह गए स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नवंबर के दूसरे सप्ताह में फिर से होगी। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार सितंबर में आयोजित सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग से जिले में 600 अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी की जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, प्रमाण पत्र घर पर छूट जाना और गुम हो जाने की बातें आई थी। तो छठ पूजा बाद जो है इनकी काउंसलिंग फिर से शुरू कर दी जाएगी। इधर 6061 प्रधानाध्यापकों और 37,943 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। नवंबर के पहले हफ्ते में रिजल्ट जारी होने की संभावना बताई जा रही है। बिहार के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6061 प्रधान अध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों में 37,943 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के नतीजे जल्द घोषित करने वाले हैं। विश्वस्त सूत्रों की अगर बात माने तो प्रधान अध्यापक तथा प्रधान शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट नवंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इधर कला उत्सव में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का रहा दबदबा। सभी 6 विद्याओं में प्रथम स्थान पर सरकारी विद्यालय के बच्चे रहे। आपको बता दें कला उत्सव के 2024-25 के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता 28 अक्टूबर की राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज तारामंडल के में आयोजित किया गया, जहां सरकारी स्कूल के बच्चों का दबदबा दिखा। वहीं यूडाइस पोर्टल पर नामांकित बच्चों की जानकारी दर्ज करने की जो आदेश दिया गया है, जिससे शिक्षकों में काफी उस कार्य करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बहुत जल्द ही शिक्षकों के पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आने वाला है। आपको बताया जा सकता है कि छठ पूजा से पहले नियोजित शिक्षकों को खुश करने वाली एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आ सकती है, जो नियोजित शिक्षकों के लिए खास रूप से जुड़ा हुआ है। उस अपडेट के आने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर एक बार फिर से पुनः जागृत हो सकती है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।